जय श्री महाकाल। आदेश। कई बार जो तंत्र शास्त्रों में क्रियाएं और विधि बताई जाती हैं तो व्यक्ति उनके रहस्य नहीं समझ पाता है और हर व्यक्ति अपने ज्ञान के आधार पर तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। तो इसी तरीके के कई सारे रहस्यों को तंत्र शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन व्यक्ति अपने बौद्धिक स्तर पर उनको समझता है तो कई बार उन्हें सही समझ लेता है तो कई बार उन्हें गलत समझ लेता है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। आप सभी को हम गणेश जी के एक अद्भुत स्वरूप की साधना बताने वाले हैं, जो साधना बहुत ही अद्भुत है और उसके कई सारे विधान हैं। बहुत ही कम लोग इस मंत्र को जानते हैं क्योंकि ये मंत्र सभी को जानकारी नहीं है इस मंत्र की, और ना ही सभी को इस गणेश जी के इस स्वरूप की जानकारी है। बहुत कम लोग इस स्वरूप के विषय में जानते हैं, जो कि स्वरूप है उच्छिष्ट गणेश। और जो उच्छिष्ट गणेश का प्रभाव है वो काफ़ी तीक्ष्ण है और इनके मंत्रों का जो प्रयोग है उनके कई सारे प्रयोग हैं, जिनमें से कुछ उच्चाटन के प्रयोग हैं, कुछ वशीकरण के प्रयोग हैं और कुछ विद्वेषण के प्रयोग हैं और इस तरीके के कुछ मारण से जुड़े हुए भी प्रयोग हैं। तो इस तरीके के गणेश जी के 1008 नाम हैं जिस तरीके से, तो उसी तरीके से उनके स्वरूप हैं, जिनमें से एक स्वरूप के विषय में हम अक्सर आप सभी को बताते हैं, धूम्र विलोचन गणपति। वो स्वरूप काफ़ी अद्भुत है और काफ़ी तीक्ष्ण स्वरूप है और उनका जो प्रभाव है वो भी काफ़ी अद्भुत है। तो इसी तरीके से आज जिस स्वरूप की साधना आप सभी को हम बताने जा रहे हैं, ये स्वरूप है उच्छिष्ट गणेश का। और इसके विषय में ये बताया जाता है कि जब भी इस स्वरूप की साधना करनी होती है तो व्यक्ति को क्रियाएं नहीं करनी होती हैं, कोई पूजन पद्धति नहीं होती है और झूठे होकर के जाप किया जाता है इस पद्धति में, ऐसा लोगों का मत है। लेकिन जो हमारा अपना विवेक है, तो विवेक के आधार पर हमने जो विश्लेषण किया है और जिनके आधार पर हमें जो चीज़ें समझ में आई हैं वो ये समझ में आई हैं कि लोग चीज़ों के गुण नहीं समझ पाते हैं, जिनकी वजह से उन्हें पूरा प्रभाव नहीं मिलता है और उसके साथ उनसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। तो कहा जाता है कि जब आप उच्छिष्ट गणेश की साधना करें तो उसमें तांदुल खाते हुए गणेश की साधना करें या मोदक खाते हुए गणेश की साधना करें। तो इसमें ज़्यादातर लोगों का जिस तरीके से लोग साधना करते हैं तो उसमें वो खुद खाते हुए साधना करते हैं। लेकिन जब हमने बारीकी से इन तमाम विषय के ऊपर अध्ययन किया और इनको गहराई से समझने की कोशिश करी कि आखिर बताया क्या जा रहा है इस चीज़ में, जिस तरीके से एक पहेली थी जिसको आप लोगों ने शायद सुना हो, मुहावरा जिसे कहते हैं कि बड़ा छोटे को मार दे। तो इसी तरीके से जो है तो इसमें जो बताया गया है तो इसकी वास्तविकता ये है कि जो गणेश जी की साधना करनी है उच्छिष्ट गणेश की, तो इसमें मोदक खाते हुए करनी है। मोदक खाते हुए किसे करनी है? गणेश जी को मोदक खाते हुए आपको मानस रूप से याद करना है। जब आप ध्यान की अवस्था में होंगे तो आपके सामने वो अक्ष गणेश जी का आना चाहिए। ध्यान की अवस्था में आपको उस स्वरूप के दर्शन होने चाहिए जिस स्वरूप में गणेश जी मोदक खा रहे हैं यानी लड्डू खा रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्रियाएं होती हैं। खुद नहीं झूठे हो जाना है, बल्कि उस झूठे की अवस्था में आपको गणेश जी को देखना है, यानी उच्छिष्ट यानी झूठे स्वरूप में आपको गणेश जी को देखना है, यानी भोजन करते हुए स्वरूप में आपको गणेश जी को देखना है। और ये संकल्प अंदर सोचना है कि मैं गणेश सर्वदा संतुष्ट हूँ। तो ये आपको सोचना है। किसके लिए सोचना है? जब आप मानस स्वरूप में गणेश जी को देख रहे हैं तो ये आपको उनके लिए सोचना है और इसके बाद ही आप रहस्यों की वो तमाम कड़ियाँ समझ जाएंगे कि किस तरीके से इस मंत्र का प्रभाव आता है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त मंत्र है। तो इसकी कुछ तिथियां भी हैं, लेकिन वो थोड़ा सा जटिल प्रोसेस है, तो आपको सीधा सहज तरीका बताएंगे, ज़्यादा उलझाएंगे नहीं। तो पहले तो आप लोग ये बात जान लें कि जितनी भी साधनाएं गणेश जी की करी जाती हैं वो गजदंत माला के ऊपर करी जाती हैं।
अधिकांश जाप गजतंत्र माला के ऊपर करी जाती है। हर साधना की माला अलग होती है, लेकिन जो माला रुद्राक्ष की होती है वो तमाम साधनाओं पर चल जाती है, लेकिन जो गणेश जी की साधना होती है वो गजतंत्र माला के ऊपर विशेष फलदायक मानी जाती है। तो ये साधना आप रविवार से करें। जिनके पास गजदंत माला नहीं है तो जागृत रुद्राक्ष माला अगर उनके पास है तो ये साधना जागृत रुद्राक्ष माला पर ये साधना करें। करना ये है अपना कि किसी भी रविवार से या सोमवार से आप ये साधना प्रारंभ कर दें। इसमें एक गणेश प्रतिमा आप सामने रख लें और एक घी का दीपक जला लें, गुड़ का भोग लगा दें वहाँ पे, और उनसे प्रार्थना करने के बाद अपना आप जाप शुरू करें रुद्राक्ष माला पे। नियम वही है कि पहले आपका एक माला गणेश जी का जो आप करते हैं ओम गम गणपते नमः ये वाला मंत्र, इसके बाद एक माला भैरव जी का मंत्र जाप करें, इसके बाद एक माला अपने गुरु मंत्र का जाप करें, जो भी आपके पास गुरु मंत्र है। यदि गुरु मंत्र नहीं है तो नवाड़ मंत्र या ओम नमः शिवाय को गुरु रूप में समझे, गुरु मंत्र रूप में समझे और उसके साथ ही आप जाप करें। इसके बाद जो मंत्र है उच्छिष्ट गणेश स्वरूप का जो मंत्र है वो मंत्र है ओम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, ओम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, ओम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। इनका उल्लेख कुछ तांत्रिक ग्रंथों में मिल जाएगा आपको इस मंत्र का, लेकिन विधि ये वाली नहीं मिलेगी। विधि जो हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये हमारे स्वयं के जो ज्ञान के आधार पर बताई हुई विधि है वही हम आपको बता रहे हैं, और जो आपको तंत्र शास्त्रों में विधि मिलेगी वो विधि अलग मिलेगी, लेकिन ये मंत्र आपको मिल जाएगा। तो इस मंत्र के दो स्वरूप आपको मिलेंगे। एक स्वरूप में प्रणव अक्षर नहीं है, यानी कि ओम नहीं लगा है। ओम की जगह पे गणेश बीज लग जाएगा, यानी कि गम बीज लग जाएगा। गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, या तो आप इस तरीके से मंत्र जाप कर सकते हैं या फिर आप ओम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, ओम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। तो इस तरीके से आप एक माला गणेश मंत्र, एक माला भैरव जी का, एक माला गुरु मंत्र करने के बाद आप ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। गणेश जी को मानस स्वरूप में याद करें कि गणेश जी आपके समक्ष हैं। उन्हें कहें कि प्रभु कृपा करें हमारे ऊपर, और मोदक खाते हुए स्वरूप में आप गणेश जी को याद करें। इसके बाद ध्यान मग्न हो जाएं, बिल्कुल जुड़ जाएं और आंखें बंद करके जाप करें। ओम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, 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 ओम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। एक अलग सी वाइब्रेशन आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी। इस मंत्र का रोज 51 माला जाप करें और 1.25 लाख का एक आप अनुष्ठान कर लें। इस मंत्र का 1.25 लाख का अनुष्ठान करने के बाद 1008 आप आहुति कर दें इस मंत्र की। इस मंत्र में आप घी में काली मिर्च मिला लें पिसी हुई, और उसमें चमेली का तेल मिला लें। इस मिश्रण से आप आहुति कर लें। और अगर आप और तीक्ष्ण तरीके से करना चाहते हैं तो वो पद्धति अलग हो जाएगी, आसुरी पद्धति से जुड़ जाएगी ये वाली पद्धति, और इसमें शराब भी मिलाई जाती है। यानी कि जो धूम्र विलोचन गणपति हैं उनकी आहुति में हम शराब का भी प्रयोग करते हैं, जो कि वैदिक पद्धति से अलग पद्धति है। तो अगर आप थोड़े से उच्च लेवल के साधक हैं और आप एनर्जी को बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप शराब का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप घी में चमेली का तेल मिला लें और पिसी हुई काली मिर्च मिला लें, इससे आहुति करें 1008। या इतनी भी अगर आप ऊर्जा सहन नहीं कर सकते हैं तो खाली आप घी से आहुति करें, 1008 आप आहुति कर दें। इसके बाद आपकी ये साधना 1.25 लाख मंत्र जाप के बाद संपन्न हो जाएगी। इसके बाद जो इस मंत्र का प्रभाव है वो ये है कि धीरे धीरे आपके धन के मार्ग भी खुलेंगे, और वशीकरण का भी ये मंत्र कार्य करता है। ठीक है, शत्रुओं के लिए भी कार्य करता है। जहाँ पे आप जा रहे हैं, यदि मानसिक तरीके से मंत्र का जाप कर रहे हैं, जैसे आप किसी अफसर के पास जा रहे हो, दिमाग में आपका जाप चल रहा हो, ओम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, 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 ओम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। अगर आपके मानस रूप में ये जाप चल रहा है, यानी मस्तिष्क में आपका ये जाप चल रहा है और आप चाह रहे हैं कि ये व्यक्ति आपकी बात सुने, तो निश्चय ही आपके कार्य होने की जो स्थिति है वो बढ़ जाएगी। यानी 80% आपके चांस रहेंगे कि आपका वो कार्य हो जाए। तो अद्भुत मंत्र है, ज़बरदस्त मंत्र है और ज़बरदस्त अनुभव होने वाले हैं। दिशा वही है पूरब या उत्तर। आसन आप कोई भी ले लें, लाल रंग का आसन ले लें, कुछ का आसन ले लें, उस पर आप साधना करें। ज़्यादा और कोई नियम बंधन नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और ये जब आप साधना करेंगे तो बहुत ही अद्भुत आपको अनुभव होगा। और कोशिश करिए कि साधना आप संध्या के बाद करें, और कोई खास बंधन नहीं है, बस इस तरीके से आप इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद आपकी जो स्थितियां हैं वो बदलने लगेंगी और काफ़ी कुछ आपको अद्भुत अनुभव होंगे। और उसके साथ ये जो उच्छिष्ट गणेश स्वरूप की साधना है, इनकी विशेष कृपा आपके ऊपर आने लगेगी। ये जो गणपति का उच्छिष्ट गणेश स्वरूप है, इसकी कृपा
आपके ऊपर आने लगेगी और इसके साथ ही आपको उन तमाम चीज़ों के रहस्य भी ज्ञात होने लगेंगे जो उच्छिष्ट गणेश स्वरूप गणपति के क्षेत्र में आने वाली जो कार्य हैं और जो शक्तियां हैं वो भी आपसे जुड़ने लगेंगी, क्योंकि जैसे शक्तियों का स्वरूप होता है उसी तरीके से वो कार्य करती हैं। तो बहुत सारे इस तरीके की चीज़ें हैं, बहुत सारे गुण हैं जिनको आप लोग नहीं समझेंगे, इसलिए क्योंकि उनका कहीं उल्लेख नहीं है। शिव जी के कई स्वरूप ऐसे हैं जो कि मद्यपान कर रहे हैं, यानी शराब का सेवन करते हुए उनके स्वरूप हैं और ये काफ़ी गुप्त और गूढ़ स्वरूप हैं, इनका कहीं उल्लेख नहीं है। यानी अघोर जो मार्ग है, जो एक अघोरी का मार्ग है, उस मार्ग में इस तरीके की क्रियाएं होती हैं, लेकिन बस थोड़े से नियम अलग होते हैं और तांत्रिक पद्धतियों में भी इनके नियम अलग होते हैं और उसी तरीके से इनके फल आते हैं। तो मृत्युंजय शिव का अलग स्वरूप है और त्र्यंबक स्वरूप अलग है और भी तमाम तरीके के स्वरूप हैं। भूतनाथ स्वरूप अलग है महादेव का। तो इस तरीके से स्वरूप अलग होने के बाद फल भी अलग हो जाते हैं। इसी तरीके से ये जो उच्छिष्ट गणेश साधना ये अपने आप में अद्भुत साधना है। जब आप मंत्र जाप करोगे तब आपको पता लगेगा कि मंत्र की शक्ति क्या कहती है और मंत्र की जो उग्रता है वो किस तरीके की है और किस तरीके से आपके जीवन में बदलाव आता है। तो चलिए वीडियो का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक और देखते हैं अब कितने लाइक आते हैं। जय श्री महाकाल। आदेश।